दोस्तों अभी अभी ई शिक्षा कोर्स को लेकर अपडेट आया है। अगर आप 1 सितंबर 2024 से ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनाएगा तो आपको वेतन के भुगतान के संबंध में, यानी कि अगर आप 1 सितंबर से आप रेगुलर अटेंडेंस नहीं बनाएंगे तो आपका वेतन कट सकता है। चलिए आज अभी अभी अपडेट आया है। अभी देख सकते हैं कि आज है 27 तारीख। ये पटना से आया है न्यूज़। ये डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो कि अभी अपर मुख्य सचिव है, ये दिए हैं सभी डीओ का आदेश। लिखे हैं सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी जिला को आदेश दिए हैं। विषय कि राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक तकनीकी आधारित इस शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप पर माध्यम से प्रतिदिन उपस्थित अपने मोबाइल या प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल एडमिन के माध्यम से दर्ज करने के संबंध में एवं इसी उपस्थिति के आधार पर 1 अक्टूबर 2024 से वेतन भुगतान के संबंध में कहने का मतलब है कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया है। अगर 1 सितंबर से अगर सभी टीचर ऑनलाइन अटेंडेंस ना बनाएंगे तो उनका अक्टूबर का वेतन काट लिया जाएगा। इसलिए ये एक नया सूचना आया है। इसीलिए आप सभी लोग ऑनलाइन अटेंडेंस बनाएं। आवश्यक सूचना है कि गूगल प्ले स्टोर से इस शिक्षा कोर्स ऐप को 1 सितंबर 2024 को पुनः डाउनलोड या अपडेट कर सकते हैं। कहने का मतलब कि नया इस शिक्षा कोर्स को अपडेट करना पड़ेगा 1 सितंबर को। इसमें नया नया फंक्शन आया, जैसे कि आपके स्कूल के प्रधानाध्यापक को एडमिन के रूप में चुना गया है। आपका प्रधानाध्यापक आपका अटेंडेंस बना सकता है। चलिए इसको हम देखते हैं। महाशय, उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र का संदर्भ लेना चाहेंगे जिसके माध्यम से राज्य के सरकारी प्रधानाध्यापक शिक्षा के दिनांक 25/6/2024 से इस शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया। उक्त निर्देश आलोक में प्रतिदिन लगभग 4.5 लाख टीचर बोले तो 80% प्रधानाध्यापक शिक्षक द्वारा इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज किया जा रहा है। इस क्रम में अंकित करना है कि प्रधानाध्यापक शिक्षक की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना है। इस शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप पर स्कूल एडमिन, यहाँ पे स्कूल एडमिन शिक्षक नामक एवं नया विकल्प दिया गया है, जिसके माध्यम से विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में उपस्थित शिक्षकों को ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। इस प्रकार प्रधानाध्यापक शिक्षक के प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करने हेतु इस शिक्षा कोर्स ऐप पर अब 2 विकल्प दिया गया है। विकल्प ए, प्रधानाध्यापक शिक्षक द्वारा स्वयं के मोबाइल से अथवा कहने का मतलब कि हेडमास्टर एवं टीचर स्वयं के मोबाइल से या विद्यालय के प्रधानाध्यापक स्कूल एडमिन के माध्यम से प्रधानाध्यापक शिक्षक उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। कहने के मतलब है कि आप स्वयं अटेंडेंस बना लें या तो आपका हेडमास्टर आपका अटेंडेंस बना देगा ऑनलाइन, जो कि पहले प्रॉब्लम होती थी सर्वर को लेकर। अब हेडमास्टर को ये विकल्प दे दिया गया एडमिन के रूप में। चलिए विस्तृत जानकारी दिया गया है। शिक्षक द्वारा स्वयं के मोबाइल एंड्रॉयड से उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया। सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक गूगल प्ले स्टोर से इस शिक्षा कोर्स ऐप को मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद सभी प्रधानाध्यापक अपना डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से। इसके बाद सरकारी विद्यालय में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक अपने टीचर आईडी से एक शिक्षा कोर्स पर लॉगिन कर लेंगे। अगर कोई टीचर अपना टीचर आईडी भूल गए हैं तो वो अपने फिर से हेडमास्टर से ले सकते हैं। फिर यही है सेल्फ अटेंडेंस को लेकर दिए बताया गया। इसमें सेल्फ अटेंडेंस को लेकर आप स्कूल के प्रांगण में 500 मीटर के अंदर आप अटेंडेंस बना सकते हैं। इसमें लॉगिन लॉग आउट कर सकते हैं। दूसरा विकल्प है मार्क ऑन ड्यूटी, यानी स्कूल से बाहर रहने पे आप अपना मार्क ऑन ड्यूटी अटेंडेंस बना सकते हैं। ये बात पहले जैसा त्यों के जियो हैं। उसके बाद
इसके बाद नया फंक्शन आया है, प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल एडमिन के माध्यम से प्रधानाध्यापक शिक्षक की उपस्थिति दर्ज किया जा सकता है। इस सभी प्रधानाध्यापक गूगल प्ले स्टोर से इस शिक्षा कोर्स को डाउनलोड कर लेंगे। और साथ ही इसका पावर दिया कि स्कूल मास्टर डाटा, टीचर मास्टर डाटा को डाउनलोड करेंगे। शिक्षक का स्थानांतरण, प्रतिस्थापन अथवा प्रोफाइल में परिवर्तन होने की स्थिति में मास्टर डाटा पुनः डाउनलोड करना होगा। नया बात यह है कि अगर आपका स्थानांतरण या पदस्थापन होगा तो आप अपना प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। ये आपका स्कूल मास्टर टीचर का काम होगा, हेड मास्टर का। आप देख सकते हैं कि डाटा का डाउनलोड के पश्चात स्क्रीन पर अंकित बैक एरो को क्लिक कर मुख्य स्क्रीन पर आ जाएंगे। डैशबोर्ड पर अंकित मार्क अटेंडेंस बटन पर क्लिक करेंगे। चलिए, इसके बाद जियो गति है, पहले की बात है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नीचे आकर प्रधानाध्यापक के स्वीकृत अवकाश संबंधी सूचना ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर प्रविष्ट करने के संबंध में। करने के मतलब जो आप CL लेंगे, ऐसे लेंगे, वो टीचर आपका ऐप पे अपडेट करेगा। एक शिक्षा कोर्स ऐप पर स्वीकृति अवकाश की प्रविष्टि स्कूल एडमिन के तहत मार्क लीव मॉड्यूल विकसित किया गया है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल एडमिन के विकल्प का चयन कर लॉगिन करने के उपरांत स्क्रीन पर मार्क लीव मॉड्यूल के तहत विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षकों को सूची प्रदर्शित किया जाएगा। चलिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद विद्यालय के प्रधानाध्यापक केवल लिखित आवेदन के आधार पर स्वीकृत अवकाश ई शिक्षा कोर्स ऐप पर प्रविष्ट करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अवकाश स्वीकृति संबंधित सभी लिखित आवेदन को प्रोफाइल यानी गार्ड फाइल किसी भी परिस्थिति में SMS अथवा WhatsApp के माध्यम से अवकाश हेतु किए गए अनुरोध के आधार पर अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब आप अपने SMS से या WhatsApp के माध्यम से आप अवकाश नहीं दिया जा सकता है। और पंचमी बात, यदि किसी आपातकालीन परिस्थिति विशेष के कारण किसी प्रधानाध्यापक शिक्षक द्वारा समय से अवकाश के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में प्रधानाध्यापक शिक्षक के विशेष द्वारा अवकाश उपभोग के उपरांत दिए गए लिखित आवेदन इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर जारी किया जाएगा। मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर 1 अक्टूबर से आपका वेतन बनेगा। मस्ट इम्पोर्टेंट है कि अगर आप सितंबर में ऑनलाइन अटेंडेंस बनाएंगे तो 1 अक्टूबर से आपका वेतन भुगतान किया जाएगा। राज्य के सरकारी विद्यालय के कार्य प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक को ई शिक्षा कोर्स ऐप के माध्यम से अटेंडेंस बनाना पड़ेगा, जो कि 1 अक्टूबर से आपके वेतन के साथ लागू होगा। प्रत्येक माह संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी इस शिक्षा कोर्स ऐप पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर शिक्षकों को नेगेटिव लिस्ट जो अनुपस्थित रहे संबंधित जिलों के पदाधिकारियों को स्थापना को उपलब्ध कराएगा। 1 अक्टूबर से वेतन भुगतान किया जाएगा। इस शिक्षा कोर्स ऐप पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर यदि कोई शिक्षक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया गया तो उस तिथि की अनुपस्थिति को आकस्मिक एवं अन्य अनुमान्य अवकाश से समांजित किया जा सकेगा। आकस्मिक एवं अन्य अनुमान्य अवकाश की अनुपलब्धता की स्थिति से संबंधित शिक्षकों के लिए उक्त तिथि को लीव विदाउट पे दिया जाएगा। नो ड्यूटी नो पैसा, ये वाला काम दिया जाएगा। चलिए, मोस्ट प्रॉब्लम यही था। कहने का मतलब है कि अगर आप 1 सितंबर से आप मूल रूप से अटेंडेंस बनाएं, अगर आप 1 सितंबर से मूल रूप से अपना अटेंडेंस नहीं बनाते हैं तो आपका वेतन कट सकता है। इसलिए आप अपना सैलरी को बचा सकते हैं। आप समय पहुंचकर ऑनलाइन अटेंडेंस बना लें। अगर आपका अटेंडेंस नहीं बन पाता है तो आप अपने प्रधानाध्यापक से कहकर उससे बनवा लें। थैंक यू।